बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर हुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाक़या। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैर अल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की ज़िंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगारे आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकामो मुंतलिक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर इस मरदूद के जल्लातों ने 1,00,000 बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि हैलों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बांध सकेगा। इसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन उनके हमल के असर को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लेटाकर फिर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लटा कर जा रही हूँ। उन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के तहखाने को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गज़ा पहुंचती रही। इस गज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहां एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोज़ाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमज़ोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़यात सुनाया करती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर हैं।